मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ था। थोड़ी सी उसमें राहत मिलती दिख रही है, और जब राहत मिलती दिख रही है तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बरसाती मेढक की तरह इस समय वापस आ चुके हैं और टर टर की आवाज़ लगाना शुरू कर दिया है। अभी तक जो बात नहीं करना चाहता था, जो बोलना नहीं चाहता था, जो शिक्षकों का नाम नहीं लेना चाहता था, वो आज आकर के और ज्ञान दे रहा है। आज मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा, मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़। दोस्तों, मैं कुछ अपडेट के साथ आया हूँ, उसकी मैं चर्चा ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं उनकी मानसिकता पे एक सवालिया निशान लगाना चाहता हूँ। एक भाई साहब ने एक ग्रुप पे डाला कि हमारी बहन बीएड टीटी कंप्लीट है। दूसरे भाई साहब ने उस पर टिप्पणी की कि रिश्ते के लिए आप इस पर डाल रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उस भाई साहब को रिश्ते के लिए डालना होता तो शादी.com है, उस पर वो डालते, ग्रुप पे थोड़ी डालते। और जो शिक्षकों का ग्रुप है, अगर उस पर कोई डिग्री डाल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो सर्विस के लिए डाल रहा है, नौकरी के लिए डाल रहा है, जॉब के लिए डाल रहा है। तो एक शिक्षक की इतनी गिरी मानसिकता हो सकती है, जबकि उसमें लिखा है ब्याही है, मतलब शादीशुदा है। उसके बावजूद उन महानुभाव ने ऐसी टिप्पणी की है। मैं उसकी निंदा करता हूं कि एक टीचर की ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। खैर, एक भाई साहब ने मेरे ऊपर कल टिप्पणी किया था कि इसकी वीडियो मत डाला करो, ये फर्जी आदमी है, ये महामूर्ख है, बहुत बड़ा झूठा आदमी है। केवल सदरुद्दीन अंसारी साहब की न्यूज सही रहती है, बाकी इसकी वीडियो मत डाला करो। मुझे लगता है कि उनको हमारे वीडियो से तकलीफ नहीं है, उनको हमसे तकलीफ है, क्योंकि हमारे नाम के आगे पंकज मिश्रा लगा है। उनको इस बात की तकलीफ है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जिस सदरुद्दीन अंसारी साहब की ये बात कर रहे हैं, वो भी अपना चैनल चलाने के लिए प्रिंट मीडिया का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आपकी खबर डाल रहे हैं। उनको पता होना चाहिए। और सदरुद्दीन साहब कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, भली भांति जानते हैं हम भी। हमारी उनकी एक दो बार नोकझोंक भी हुई है। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से आज ये स्थिति हुई है शिक्षकों की। ये वो लोग हैं जिनको किसी की उपलब्धियां इनको हजम नहीं होती है। अब जब थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है, उसकी संभावना बन रही है, तो ये लोग बरसाती मेढक की तरह बाहर निकल करके टर टर करना शुरू कर दिए। अब इनको क्या समझाया जाए? जो समझना ही नहीं चाहता हो, उसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी साइको हो चुका है। तो ऐसे लोगों को ग्रुप से तुरंत निकाल देना चाहिए। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, कि ऐसे लोगों के प्रति इन शिक्षकों को जागरूक करना, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना। हम अपने प्रदर्शन से इनको जवाब देंगे और ये हमसे घृणा भरी बातों से जवाब लेंगे। मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं हमेशा लॉजिकल बात करता हूं, मैं हमेशा अपने टॉपिक पे रहता हूं, हमेशा
शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं, यही हमारी पहचान है। दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना मेरी पहचान नहीं है, लेकिन जब कोई हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो उसको जवाब देना भी मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने इन दोनों लोगों को आज जवाब दिया। अब बात आती है हमारी स्कीम को लेकर के, कुछ बकाये की अपडेट को लेकर के। आज आपको बताना चाहते कि 8 साल से जो शिक्षा प्रेरक की नियुक्ति हुई थी उनको बकाया नहीं मिल पाया था मेरे भाई। लगभग 1 साल का बकाया उनको नहीं मिला था। 8 साल के बाद आज सरकार ने देने के लिए यस बोला है। अब केवल एक बचता है, आधुनिकीकरण शिक्षक। और उसको सफलता क्यों नहीं मिल रही है? वो इसलिए नहीं मिल रही है कि एजाज साहब जैसे लोग पैरवी कर रहे हैं। उनकी पैरवी की वजह से आज हम लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि वो पैरवी नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा पैसे की बात कर रहे हैं। शिक्षकों का खून तक चूस लिया, लेकिन आज जब पैरवी करने की आवश्यकता पड़ी है तब आज वो अलग डफली बजा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कोर्ट के दबाव की वजह से मुख्यमंत्री जी ने समायोजन की बात की है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कोर्ट के दबाव से, क्योंकि आपने तो पहले डाला नहीं था समायोजन के लिए। अभी सही से आपकी फाइल भी नहीं हो पाई है समायोजन की रीट वाली, लेकिन आपने बकाये को लेकर के रीट बहुत पहले डाल दिया था। उसके दबाव में तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला एक शब्द। उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलवा पा रहे हैं? अगर आपको पैसे की आवश्यकता है खुल करके बताइए। सभी शिक्षकों का जितने रीट में शामिल हैं उनको एक जगह पे बुलाइए, एक मीटिंग करिए और उनसे पैसा लीजिए। ये केवल बोल देने से नहीं होगा काम। उसके लिए आपको जितने रीट में शामिल हैं शिक्षक, उनको अवगत कराइए वीडियो संदेश से या पोस्ट लिख करके। सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करिए और मीटिंग करिए। उस मीटिंग में जितना भी पैसा लगेगा ये शिक्षक देने के लिए तैयार है, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। यह नहीं है कि यहां से हम आपके गूगल पे, फोन पे पर डालते जाएंगे और आप पैसे को हजम करते जाएंगे, पैरवी के नाम पर खाते जाएंगे और पैरवी नहीं करेंगे। इसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, एक मीटिंग बुलाइए रीट वाले शिक्षकों का और देखिए वो शिक्षक आपको पैसा देते नहीं देते हैं। बड़े आराम से देंगे। जो 2000 दे सकता है, 3000 दे सकता है, वो 1000 और 500 फिर दे सकता है, आपको देगा। लेकिन तरीका होना चाहिए। आप पैरवी करिए, दिखाइए। आपने कोर्ट ऑफ कंडम किया लेकिन उसकी डेट नहीं लगवा पाए, उस पर आज तक बहस नहीं करवा पाए। जो कोर्ट ने एक बार आदेश दिया, रिव्यू में सरकार चली गई, उसका खंडन नहीं करवा पाए आज तक। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? इस पर आपको फोकस करना चाहिए। और इस समय वक्त की मांग है। वक्त की मांग यही है कि एजाज साहब आप हम लोगों के पैरोकार हैं और आप जाइए कोर्ट, पैरवी करिए। जो रीट हम लोगों ने डाला है आपके माध्यम से, उस रीट की पैरवी करिए। जो पैसा लगता है हम लोग देंगे, लेकिन एक मीटिंग बुलाइए, शिक्षकों को इकट्ठा करिए, केवल रीट वाले शिक्षकों को। बाकी जो कार्य हो रहा है वो तो कार्य मंत्री जी करवा ही रहे हैं। परसों भी मीटिंग हुई है, समायोजन की रूपरेखा तैयार हो रही है, उसकी चर्चा चल रही है, विभाग में हलचल मचा हुआ है। लेकिन इस चीज को भी कुछ हमारे बुद्धिजीवी शिक्षक इसको नकारने में लगे हैं। वो बता रहे हैं कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं मान लेता हूं, चलिए ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, उसका सबूत दीजिए। आप मुझसे सबूत मांगते हैं हमेशा। जब मुख्यमंत्री जी कह देंगे तो किसी अधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि वो उनकी बात को न मानेगा। मेरे दोस्त, इनके षड्यंत्रों को समझिए और समझ करके इनके मुंह पे जोरदार चाटा मारिए और इनको बताइए कि अब आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है जो पारदर्शी रूप से हम लोगों के लिए कार्य करेगा, उसके लिए है। एक मंच पर आने की आवश्यकता इस समय
और जिस दिन एक मंच पर सभी लोग आ जाते हैं, 2 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करिए, मैं उस प्रयास में लगा हूं। इस तरह नहीं आएंगे तो दूसरी तरह से आएंगे। आपको कामयाबी दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं दिला के रहूंगा। मेरे भाई, आप लोग परेशान मत होइएगा। अब तो वो जो समय लोग कह रहे थे कुछ होने वाला नहीं है, सरकार कुछ नहीं करेगी, आपका नाम नहीं लेगी, लेकिन सरकार ने करके भी दिखाया है, सरकार ने बोल के भी दिखाया है। जितने लोग सरकार के विरोध में विपक्षियों से आवाज उठवाते गए, उग्र होते गए, उनका काम नहीं हुआ। और जब विपक्ष के रास्ते से हट करके और पक्ष के रास्ते पर चले, उनसे डायरेक्ट उन्होंने पैरवी किया, उन सभी लोगों का कार्य हो गया। यही चीज हमको करने की आवश्यकता है। लेकिन जब मैं ये बात बोलता हूं तो हमारे बुद्धिजीवी, कुछ पार्टियों के तथाकथित बुद्धिजीवी प्रचारक, वो बोलते हैं कि तुम आरएसएस के कट्टर समर्थक हो, तुम बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हो। उनको ये बातें नहीं हजम होती हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हमेशा आपने देखा है कि जो फलदार वृक्ष होता है उसकी डालियां हमेशा झुकी होती हैं। अगर मुझे कुछ करना है, मुझे सफलता लेनी है, मुझे प्यास लगी है, तो हमको नल के पास जाना पड़ेगा, तभी हमको पानी मिल सकता है। कुएं के पास जाएंगे तभी हमारी प्यास बुझ सकती है। इसलिए मेरा दोस्त, मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है। मैं पीड़ित हूं, मुझे दर्द हो रहा है, उसकी दवा जिसके पास है, मैं उसी डॉक्टर के पास क्यों ना जाऊं, मैं तीसरे के लिए क्यों जाऊं। और इस समय हमारे मर्ज की दवा केवल सत्ता पक्ष के पास है और मुझे इस समय सत्ता पक्ष से पैरवी करनी है और सत्ता पक्ष ही हमको हमारा खोया हुआ सम्मान वापस करेगा। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि वो दिन अब दूर नहीं है जिस दिन सरकार के एक ऐलान से सभी शिक्षकों के परिवार में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। और ये समय बहुत नजदीक आ गया है। आप लोग कमर कस लीजिए उनके मुंह पर कालिक पोतने के लिए, जो कहते थे कि अब इसका नाम भूल जाइए, अब इसके लिए आप पैरवी मत करिए, इसके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात को इग्नोर करके उन लोगों ने इस्तीफा दिया, आज उनकी दशा क्या है। न वो मर पा रहे हैं, न वो जी पा रहे हैं। केवल मौखिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने समायोजन की बात की है और मंत्री जी ने लगातार ताबड़तोड़ 2-3 मीटिंगें की हैं अधिकारियों के साथ, कैबिनेट मंत्री के साथ। इसी में वो खड़बड़ाए हुए हैं मेरे दोस्त। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और ऐसे चमचागिरी वाले लोगों को माकूल जवाब दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।